दोस्तों, कुछ दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं कि उनके करी पत्ता के पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, या कुछ दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं कि उनके करी पत्ता के पौधे पूरी तरीके से झड़ चुके हैं, फिर से उसमें पत्तियां नहीं निकल रही हैं या नई ब्रांचेज नहीं निकल रही हैं। तो यह सब किस कारण से हो रहा है, किस कमी से हो रहा है, कौन सा फर्टिलाइजर डालें कि पौधे की ग्रोथ तेजी से हो, उसमें नई ब्रांचेज आए, पौधा हरा भरा और घना हो। संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। आप जो है मेरा करी पत्ता का पौधा देख पा रहे हैं, या प्लास्टिक के एक बकेट में लगा हुआ है, और ये लगभग 5 वर्ष पुराना पौधा है, लेकिन यह पौधा कभी भी नहीं सूखता है। गर्मी, जाड़ा, बरसात हमेशा यह पौधा ठीक तरीके से चलता रहता है। ये बात अलग है कि सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन यह पौधा सूखता नहीं है। क्योंकि दोस्तों, सर्दियों में करी पत्ता का पौधा पूरी तरीके से सुप्तावस्था में चला जाता है। यह पौधा लगभग 5 सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका कारण यह है कि वर्ष में तो मैं एक बार इसकी हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। हार्ड प्रूनिंग में क्या करना होता है कि नीचे से जो प्रमुख ब्रांचेज होती हैं, इनको छोड़ करके और सारी की सारी मैं कट करके हटा देती हूँ। आप देख पा रहे हैं कि नीचे यहाँ पर प्रमुख 3 ब्रांचेज हैं, और यहाँ से मैंने सब कट करके हटाया हुआ था। आप देख पा रहे हैं यहाँ से मैंने कट करके हटाया था, तो इसमें एक जगह से कितनी ढेर सारी ब्रांचेज निकल कर आई हैं। और ऐसे यहाँ से भी मैंने कट करके हटाया था, तो यहाँ पर भी कितनी ढेर सारी ब्रांचेज निकली हैं, और यहाँ से भी ऐसे। तो जहाँ जहाँ से मैंने ऐसे कट करके हटाया था, वहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेज निकली हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा पौधा ठीक तरीके से चलता है और घना होता है। अगर हम प्रूनिंग नहीं करते हैं दोस्तों, तो जो पुरानी ब्रांचेज पड़ी होती हैं, फिर उनकी ग्रोथ नहीं होती है ठीक तरीके से, पत्तियां पीली दिखती हैं और छोटी छोटी दिखती हैं। जब हम हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो फिर इसमें नई ब्रांचेज निकलती हैं, जो कि पूर्ण स्वस्थ होती हैं, और इनमें जो पत्तियां निकल कर आती हैं वो बहुत ही तरोताज़ा और लंबी निकल कर आती हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे पौधे की जो पत्तियां कितनी लंबी, चौड़ी और चिकनी है, और कितनी अच्छी सॉफ्ट एकदम बढ़िया है। तो अगर हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो ऐसे ही आपके पौधे की भी पत्तियां निकल कर आएंगी। और दूसरा पॉइंट यह है कि अब गर्मी का सीजन आ गया है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है, ये पूरी तरीके से सूखनी नहीं चाहिए, इसमें नमी हमेशा होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में मिट्टी में नमी है इसमें, और ये सूखा नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन ये भी है कि जल भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अधिक पानी पड़ जाता है तो मिट्टी ज़्यादा गीली हो जाती है, दलदली हो जाती है, और जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से जड़ें सड़ने लगती हैं और हमारा पौधा फिर खराब हो जाता है। आपके करी पत्ता के पौधे की ग्रोथ ना होने और पत्तियां और नई ब्रांचेस ना निकलने का एक कारण यह भी हो सकता है कि आपने अपने पौधे को ऐसे स्थान पर रखा है जहां पर प्रॉपर धूप नहीं आ रही है, तो इस कारण से भी पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। क्योंकि करी पत्ता के पौधे को कम से कम गर्मियों में भी 3-4 घंटे की धूप तो आवश्यक होती है। तो आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां पर कम से कम 3-4 घंटे की धूप आती हो। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें, और मिट्टी की गुड़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रमुख जड़ें हैं वे कटनी नहीं चाहिए। छोटी छोटी जो जड़ें होती हैं वो ट्रिम हो जाती हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो प्रमुख जड़ें होती हैं उनको बचा करके ही गुड़ाई करना चाहिए। गुड़ाई करने से फायदा होता है कि जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है, क्योंकि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और हमारा पौधा ठीक तरीके से सांस ले पाता है। अगर आपके पौधे पर ब्रांचेज नहीं आ रही हैं, पत्तियां नहीं आ रही हैं, आपका पौधा बिल्कुल पीला सा नजर आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपके गमले की जो मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी है। क्योंकि जब नाइट्रोजन और मैग्नीशियम पौधे में नहीं होता है, तब क्लोरोफिल का भी निर्माण नहीं हो पाता है, और इस कंडीशन में आपका पौधा ना ग्रोथ कर पाता है और ना इसमें पत्तियां और ब्रांचेज आती हैं। क्योंकि यही पोषक तत्व होते हैं जिनसे कि पौधे में ब्रांचेज और पत्तियों का विकास होता है और पौधा हरा भरा होता है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने करी पत्ता के पौधे में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम युक्त खाद देना चाहिए, तब आपका पौधा तेजी से ग्रोथ करता है।
समय समय पर कटाई छटाई भी करते रहना चाहिए दोस्तों, लेकिन अभी तो मैं इसकी कोई भी कटाई छटाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैंने हार्ड प्रूनिंग किया था और अभी इसमें नई नई ब्रांचेज निकल करके आ रही हैं, तो इनकी अभी कटाई छटाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन थोड़े समय बाद फिर इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी पड़ेगी। सॉफ्ट प्रूनिंग में ऊपर से 5-6 इंच कट करके हटा देना होता है। फिर वहाँ से जब मैं कट करके हटाऊंगी तो वहाँ से भी बहुत सारी ब्रांचेज निकलेंगी और मेरा पौधा और भी ज़्यादा घना होगा। अभी के लिए तो मैं इस पर जो ये बीज बन रहे हैं और इसमें बहुत सारे फूल आए हुए हैं, तो पहले जब मैंने हार्ड प्रूनिंग किया था, तो इसको मैंने पूरी तरीके से कट करके हटा दिया था। अगर आपने देखा होगा, आप पुराने व्यूअर्स होंगे, तो मैंने वीडियो भी डाल रखा है इसका, जब मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। तो इसमें बस एक आध ब्रांच छोटी-सी बची हुई थी, बाकी मैंने सब कट करके हटा दिया था। लेकिन अभी यहाँ पर जो ब्रांचेज़ हैं, इनमें आप देख पा रहे हैं कि कई जगह पर फूल बने हुए हैं और इसमें फिर फल भी आ रहे हैं, क्योंकि पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ है। इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हैं और ये पौधा पुराना हो चुका है, तो इस वजह से इसमें फूल और फल आ रहे हैं। तो दोस्तों, अपने पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए इन फूलों और फलों को हटा देना चाहिए, इनको इसमें रखना नहीं चाहिए। अगर आपको बीजों की ज़रूरत है तो आप एक आध जगह पर रख सकते हैं। लेकिन मुझे बीजों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इन सबको कट करके हटा दे रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से मैंने ऐसे ही कट करके हटा दिया है और इसमें मैं कोई भी बीज और फूल छोड़ने वाली नहीं हूँ। अभी आज अचानक मेरी निगाह पड़ी तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कीड़ों का भी अटैक हो गया है और इतने दिनों से यह मेरा पौधा लगा हुआ है, लगभग 5 साल पुराना है पौधा है, आज तक इस पर किसी भी प्रकार के कीड़ों का अटैक नहीं हुआ था। क्योंकि मैं समय-समय पर इस पर नीम ऑयल का इस्तेमाल करती रहती हूँ और ज़्यादा करके मैं नीम की पत्तियों से बना हुआ कीटनाशक महीने में 1 बार इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन इधर मैंने काफ़ी दिनों से इस्तेमाल नहीं किया है और आज मैं अचानक देख रही हूँ कि यहाँ पर ये बग्स आ गए हैं और ये अगर ऐसे ही इसमें पड़े रहेंगे तो मेरा पूरा पौधा नष्ट कर देंगे। लेकिन इस तरीके से जहाँ-जहाँ पर ये पत्तियों पर हैं, 4-5 जगह पर हैं, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। तो जहाँ-जहाँ पर हैं, अभी पत्तियों को इन्होंने डैमेज नहीं किया है, अभी तुरंत ही आए हैं जल्दी में ये कीड़े, तो इनको यहाँ से मैं पत्ती सहित ही रिमूव कर दे रही हूँ। जहाँ-जहाँ पर ये कीड़े जिस पत्ती पर बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से मैं इन सबको ही रिमूव कर दे रही हूँ और इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे अगर मैं कीटनाशक का इस्तेमाल करती हूँ तो ये कहीं न कहीं गिरेंगे और फिर हमारे पौधे को नुकसान पहुँचाएँगे। तो ऐसे ही पत्तियों सहित मैं रिमूव करके इनको ऐसे ही यहाँ पर हटा कर रख दे रही हूँ और इसको फिर मैं कहीं दूर फेंक दूँगी, अपने गार्डन में नहीं रहने दूँगी, नहीं तो ये फिर दूसरे पौधे पर भी चढ़ सकते हैं और उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इन पत्तियों को तो मैं रिमूव कर दे रही हूँ दोस्तों, इसके बावजूद मैं इस पर एक होममेड कीटनाशक का इस्तेमाल करूँगी, जिससे कि कहीं भी कोई कीड़ा बचा हो तो वो भी नष्ट हो जाए और आने वाले समय में फिर इस पर कीड़ों का अटैक ना होने पाए। लेकिन इससे पहले मैं बता देती हूँ कि इसमें कौन-सा फर्टिलाइज़र आज डालना है। तो दोस्तों, गोबर की जो खाद होती है बहुत ही अच्छी होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की संतुलित मात्रा पाई जाती है, जो कि सभी पेड़-पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो 1 महीने में 1 बार आप अपने करी पत्ता के पौधे में गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद अवश्य डालें। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र मैं डालने वाली हूँ दोस्तों, यह है सरसों से बना हुआ फर्टिलाइज़र। तो सरसों के दानों को मैंने पीस करके रखा हुआ था और यही मैंने लिया हुआ है। आप चाहें तो सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो सरसों के दाने होते हैं, इनमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और हमारे करी पत्ता के पौधे के लिए नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यह पत्तियों वाला पौधा होता है, तो पत्तियों के विकास के लिए नाइट्रोजन और मैग्नीशियम युक्त खाद डालना चाहिए। साथ ही सरसों के दानों में फास्फोरस, सल्फर, जिंक ये सब पोषक तत्व भी पाए जाते हैं और सल्फर वगैरह सब फायदेमंद होते हैं हमारे पौधों के लिए। तो और इसमें जो तेल की मात्रा पाई जाती है, इससे मिट्टी में फंगस वगैरह लगने का खतरा नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने लिया हुआ है ये सरसों के दानों को पीस करके। लेकिन दोस्तों, इन सब की मात्रा भी आपको सही डालनी होगी। अगर गलत मात्रा में आपने कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिया, तो आपका पौधा ना तो ग्रोथ कर पाएगा अगर कम होगा तो, और अगर ज़्यादा मात्रा में आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पौधा खराब भी हो सकता है।
इसलिए दोस्तों मैं बार बार बताती हूँ कि कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें तो अपने कंटेनर के साइज के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। तो यह खाद डालने के पहले सबसे पहले मैं मिट्टी की गुड़ाई करती हूँ और मिट्टी की गुड़ाई करके इस तरीके से इसमें से ऊपर से मैं थोड़ी मिट्टी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं जब भी कोई फर्टिलाइज़र डालती हूँ तो मैं जड़ों में डालती हूँ, ऊपर से थोड़ी मिट्टी निकाल कर ही डालती हूँ। और ऊपर से जब मिट्टी निकालती हूँ दोबारा फिर फर्टिलाइज़र के ऊपर ये मिट्टी डालती हूँ, तो अंदर ये फर्टिलाइज़र जो होता है ये अंदर डिकम्पोज़्ड होता रहता है जब पानी पड़ता है, तब हमारे पौधों को फ़ायदा पहुँचता है। तो इसलिए इस तरीके से इस मिट्टी को हटा लेना है। इसके बाद इसमें ये गोबर की खाद डालना है। तो मेरा यह पौधा एक बाल्टी में लगा हुआ है, जो कि 15 लीटर की बाल्टी है, तो काफ़ी बड़ी है। तो इसके लिए इसमें कम से कम 3-4 मुट्ठी गोबर की खाद डालनी चाहिए। अगर आपका इससे छोटा गमला है तो आप उसमें कम मात्रा में भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ही इसमें गोबर की खाद डाल देना है और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें सरसों से बना हुआ फर्टिलाइज़र। तो इतने बड़े कंटेनर के लिए इसमें लेना है 3 बड़े चम्मच। मैंने 3 बड़े चम्मच ले रखे हैं इसमें, और इसमें मैं पूरा का पूरा ऐसे ही डाल देती हूँ। अब ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद इसमें मैं एक चीज़ और डालने वाली हूँ। यह है दोस्तों हल्दी। हल्दी जो होती है इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है। तो यह हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और पौधे की जो मिट्टी होती है इसमें फंगस वगैरह नहीं लगने पाते हैं। पौधे को पोषक तत्व भी प्रदान होता है, इसमें पोटेशियम वगैरह भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और हमारे पौधों के कीड़े मकोड़ों फंगस से भी बचाती है। तो इसलिए मैं कोई भी फर्टिलाइज़र डालती हूँ तो उसमें 1 चम्मच मैं हल्दी पाउडर ज़रूर मिलाती हूँ। तो इस तरीके से इसमें 1 चम्मच ऐसे ही हल्दी पाउडर भी डाल देना है और सबको ऐसे ही मिला देना है। इसके बाद फिर इसमें ऊपर से जो मिट्टी मैंने निकाली थी वही मिट्टी ऐसे ही डाल देना है, और मिट्टी डालने के बाद फिर इसमें पानी देना है। चूँकि इसमें अभी नमी मौजूद है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, तो बहुत गहराई से पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने फर्टिलाइज़र डाला है और गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो थोड़ी देर में फिर मिट्टी ड्राई होने वाली है। तो इसमें मैं पानी देती हूँ, बहुत गहराई से नहीं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें पानी भी दे दिया है, और अब बारी आती है इस पर कीटनाशक इस्तेमाल करने की। तो इसके लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर डालना है, और आप कोई भी वॉशिंग पाउडर ले सकते हैं। और इसके बाद इसमें डालना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, जो कि आपके किचन में मौजूद रहता है, खाना बनाने के काम आता है, तो ये वही है। तो 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर दोनों को मिला लेना है इसमें, और ठीक तरीके से ऐसे हिला करके इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसको बंद करके स्प्रे बोतल को, और फिर पूरे फ़ोर्स के साथ अपने पौधे पर स्प्रे करना है। ऐसी जगह पर करना है कि जहाँ पर कीड़े मकोड़े छिपे हों तो वहाँ से भी निकल जाएँ। इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। यह प्रक्रिया आप 2-3 बार 1-1 दिन के अंतर पर दोहरा सकते हैं। इससे कीड़े मकोड़े जो कहीं इधर-उधर छिपे बचे होंगे तो वो भी नष्ट हो जाएँगे। करी पत्ता के पौधे में आप एप्सम साल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी करी पत्ता के पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और इसपे फंगस वगैरह नहीं लगने पाते हैं। क्योंकि एप्सम साल्ट में सल्फर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन मात्रा का ध्यान रखें, 1 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने करी पत्ता के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा और ठीक तरीके से इसकी ग्रोथ होगी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब आप